बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लाइक करने का, शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि वो ताज़ा तरीन मालूमात के लिए, अच्छी खबरों के लिए, साफ़ सुथरी खबरों के लिए हमारा जो है वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। आपको इसमें मालूमात मिलेंगी, ख़बरें मिलेंगी और आप ख़ुद को अपडेट रखते रहेंगे। आजकल बड़ा तज़किरा है ये अलकादर केस का कि 190 मिलियन बरतानवी पाउंड का मेगा जो स्कैंडल है, और ये पाकिस्तानी रुपया कोई 60 से 70 अरब रुपया बनता है। उस हवाले से बड़ी आजकल बातें जो हैं वो हो रही हैं। असल में इशू ये है क्योंकि बहुत से लोग कह रहे हैं जी ये अलकादर ट्रस्ट का ये जो पैसा था मलिक रियाज का था, या बरतानिया में ये कैसे चला गया, तो बरतानिया से जब वापस आया तो फिर ये अलकादर ट्रस्ट की डील में कैसे इस्तेमाल हो गया। तो ये सारी बातें कुछ लोग जानना चाहते हैं, तो उसकी भी हकीकत आपके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये है, दो तीन मोटी मोटी बातें जो हैं वो आपके नॉलेज में ला दें कि जो अलकादर ट्रस्ट का जो ताल्लुक़ है वो रियासत पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं है। एक तो ये मैं आपको बता दूँ, अलकादर ट्रस्ट केस का ताल्लुक़ रियासत पाकिस्तान से नहीं है, बल्कि इसका जो बराह रास्त ताल्लुक़ है वो बहरिया टाउन कराची के वाजबात के ख़िलाफ़ बरतानिया की जो नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, उससे 190 मिलियन जो बरतानवी पाउंड है उसकी गैर कानूनी मुंतकली बारे है। और इस गैर कानूनी जो मुंतकली है, इस वजह से एक और जो पब्लिक ऑफिस होल्डर की मुजरमाना सहूलतकारी है, ज़ाहिर है वो इमरान खान थे, शहजाद अकबर थे, और उनकी काबीना पूरी, जिसको अब नायब ने तलब भी कर लिया, इमरान खान समेत उनकी पूरी काबीना को बुलाया भी गया है। तो वो जो है वो उनको इसमें तलब किया गया है। तो उस वजह से कौमी ख़जाने को ये करोड़ों बल्कि अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा। इसके 3 हवाले हैं जो कि आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, तो पहली बात कि 2019 के बाद से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में 190 मिलियन बरतानवी पाउंड आज की जो शरह मुबादला है उसके हिसाब से तकरीबन ये 70 अरब रुपए बनते हैं। यानी कि सीधा सीधा ये 70 अरब रुपए का एक स्कैंडल है। और नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन बरतानवी पाउंड पर टैक्स की भारी रकम को माफ़ करना। अब आप देखिए, जो आपके पास पैसा होता है उसके ऊपर टैक्स तो होता ही है, वो पैसा तो उन्होंने आपको दे दिया, वो उसके टैक्स की भारी रकम को माफ़ करना वो उस पर जो है वो शामिल हो गया। और नंबर 3 कि पाकिस्तान आने वाले फ़ंड्स की बहरिया टाउन कराची के बकाया मालियाती वाजबात के हवाले से जो एडजस्टमेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि क्या आप जो फ़ंड्स पाकिस्तान आते हैं बरतानिया की जानब से, और वो मालियाती वाजबात हैं बहरिया टाउन कराची के, क्या आप उनको ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। और ये अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो इस हवाले से भी बड़ा अहमियत का हमल है कि जब वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के ज़ेर साया, ये आपको पता है, एक बनाया गया था, इमरान खान ने बनाया था एसेट रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब की सरबराही में करोड़ों रुपया उन्होंने इस पर खर्च भी कर दिया था बैरून मुल्क सैर सपाटों के ऊपर, और बाहर जी हम पैसा लगाएंगे, लोगों का माल पानी इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन हासिल करेंगे। उसके ज़रिए NCA फ़ंड्स की मशकूक मुंतकली जो है वो हो रही थी। और उसी वक्त जब ये मशकूक मुंतकली हो रही थी NCA से पाकिस्तान को फ़ंड्स की, तो उसी वक्त ही है कि ये गढ़ा गया। ये सबसे पहले ये ऐसा नहीं है, ये इसकी तय तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये तयशुदा मंसूबा था कि ये पैसा पाकिस्तान के पास आएगा, मलिक रियाज साहब को जनाब ये पैसा जो है वो दिया जाएगा, और उसके बदले में अलकादर ट्रस्ट का क़याम होगा, और ट्रस्टीज़ और बहरिया टाउन के दरमियान ज़मीन की मुंतकली होगी। अब ट्रस्टीज़ कौन है? इमरान खान और बुशरा बीबी। वज़ीर आज़म कौन था? इमरान खान। जुल्फ़ी बुखारी भी इसमें शामिल। तो वो ज़मीन की मुंतकली जो है वो हो रही थी। अब ये इमरान खान के बयानात कतई तौर पर हकीकत पर मबनी नहीं है जो वो इस हवाले से दे रहे हैं, वो इंतहाई गुमराह कुन है, क्योंकि रिकॉर्ड मौजूद है, नैब के पास रिकॉर्ड मौजूद है, काबीना के पास जो रिकॉर्ड मौजूद था। फिर एक काबीना की कमेटी बनी थी ख्वाजा आसिफ की सरबराही में, उन्होंने भी इसकी तहकीकात करके सारा जो है वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया है।
बंद लिफाफा था। ये बात ठीक है, वो तारक बशीर चीमा इस चीज़ का गवाह है, वो आज भी काबीना का वजीर है। जिन लोगों ने शोर किया था, बंद लिफाफा था कि इसको खोलना नहीं है, इसकी मंजूरी दे दें, ये हकीकत है। तो बंद लिफाफा जो था वो फिर उसकी मंजूरी ऐसे ले ली गई थी। अब वो कह रहे हैं जी कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सा वो प्रोपगंडा कर रहे हैं, तो उसकी बजाय खान साहब आप मेहरबानी करें, आप जाएं, जो सारे आपको कह रहे हैं ना जी, अदालत आपको कह रही है, हुकूमत आपसे कह रही है कि अगर आप बेगुनाह हैं तो आप तफ्तीश के सामने पेश हो जाएं, तफ्तीशी अमल का सामना करें और अपने सबूत वहाँ पे पेश कर दें अगर आपके पास है, अगर आप सच्चे हैं। मैंने तो आपको ये बता दिया, ये मालूमात हमने एक इदारे से ली है, नैब से मालूमात ली, कबीना ज़राए से मालूमात हासिल की, ये उनका है, ये मेरा नहीं है। ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, यह बतौर सहाफ़ी मैंने उन इदारों से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई ये उसका हिसाब किताब है। अब अगर इमरान खान साहब वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वो माहिर हैं इस काम के ऊपर, तो आपको पता है यद तूला रखते हैं, महारत रखते हैं, कुछ सोशल मीडिया के लिए हाहाकार मचा दे, वो एजेंट उनके बाहर बैठे हुए हैं। अब इमरान खान की जानब से अवामी ओहदे का जो सरीहन गलत इस्तेमाल हुआ, ये एक सबूत है, ये मफादात का टकराव भी है। ये खुद कहते थे जब ये वज़ीर आज़म थे जी, ये कैसे हो सकता है कि जनाब आप कारोबार भी करें, आप वज़ीर आज़म भी हों। अब तो मेरी तो कुछ भी नहीं है पाकिस्तान, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मैं सिर्फ इतनी तनख्वाह है मेरी, बड़ा उस वक्त कहते थे। लेकिन मफादात का टकराव तो सामने आ गया ना कि आप वज़ीर आज़म थे और वज़ीर आज़म होते हुए आपने अल कादर ट्रस्ट जो है उसके लिए ज़मीन का जो मुंतकली का मामला था उसमें हेर फेर किया, ट्रस्टीज़ आप बन गए, तो आप उसमें आ गए ना जी। और इसके बारे में भी काफ़ी सबूत मौजूद है। इसी वजह से तो मैंने शुरू में बताया कि काबीना को और आपको सबको नैब ने तलब कर लिया है कि आएँ और बताएं, इसकी हकीकत जो है वो बताएं। दूसरी बात यह है कि बुशरा बीबी के इस मामले के ऊपर अभी तक वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। इस मामले में बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी अभी तक जारी नहीं हुई। प्रोपगंडा है, झूठ है और गलत बातें हैं, अभी तक उनका वो जो है वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं हुए। नैब जो है वो एक दार है, अब नए नज़ीर भट्ट साहब आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर, उन्होंने आप देखा वो खामोशी से अपना जो उनका मैंडेट है, जो उनका काम है, वो अपना काम करते जा रहे हैं। कोई दूसरी बात नहीं है, वो एक आज़ादाना तौर पे काम कर रहे हैं और बाहर से वो कोई हिदायत नहीं लेते, वो जो मर्ज़ी कर ले, उनके पास जो रिकॉर्ड होता है उसके पास रिकॉर्ड की रोशनी में वो अपना काम करते। मेरी बात आपको बुरी लगेगी कि जनाब ये तो शायद किसी और की लाइन टो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, आप माने या ना माने, लेकिन वो इस वक्त तक उन्होंने, आप देखें ना, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तो बुलाया हुआ है, यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तो उन्होंने बुलाया हुआ है ना, तलब किया हुआ है। तो ये मामला ऐसा नहीं है, वो FIA ने उनको भी नोटिस भेजा हुआ, तो ये तलबी तो उनकी भी हो रही, वाला कि हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो खान साहब बजाय इसके कि आप प्रोपगंडा करें, इदारों को बुरा भला करें, कहें नैब को बुरा भला करें, आप उनके तफ्तीश के सामने अपना रिकॉर्ड पेश कर दें। आपके पास मौका है, खुल के बता दें। अदरवाइज़ अगर आप शफाफियत थी तो फिर बंद लिफाफे में कबीना से मंजूरी लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई थी। हक़ाइक़ कौम के सामने जो हैं वो आने चाहिए, और हक़ाइक़ जब सामने आएंगे तो फिर आवाम भी जो है वो खुल कर इन चीज़ों को जो है वो उनको पता चल जाएगा कि हकीकत जो है वो क्या है। अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।